बेटे, this is the third lecture of our chapter solar radiation, heat balance and temperature. We are discussing again terrestrial radiation, पार्थिव विकिरण या जिसे हम भूमिक विकिरण कहते हैं। हम उसके बारे में एक बार फिर अध्ययन करेंगे या फिर चर्चा करेंगे बेटा। देखिए, वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स दैट द इंसोलेशन रीचिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। हमने किया था ना कि लघु तरंगों के रूप में सूर्य से आपकी जो ऊष्मा या फिर आप कह लो सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण है वो लघु तरंगों के रूप में होता है, ठीक है, जिसे वायुमंडल सोख नहीं सकता है। फिर हमने किया था द एटमॉस्फेयर इज एनेबल टू absorb these radiations. As such, these radiations reach the earth's surface and heat up the earth. On being heated, the earth becomes a radiating body and radiates energy to the atmosphere in long wave form. ठीक है, इसलिए हमने इसमें यह भी किया था कि वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। सो बेटा, द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन, कि उस पार्थिव विकिरण के कारण आपका जो वायुमंडल है वो गर्म होता है, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्ट की जाती है अर्थ से उनके कारण। इसके पीछे ये रीज़न भी हमने किया था कि आपकी जो लॉन्ग वेव्स हैं रेडिएशन जो अब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर गैसेस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेस, जो आपकी और हरित ग्रह या जो गैसेस हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि जो लोअर लेयर्स के अंदर है ये एक्टिवेट होती है लेयर्स के अंदर, तो ये उसे अब्सॉर्ब करती है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपका एटमॉस्फेयर वार्म अप होता है, ठीक है। फिर दूसरा, आपका एटमॉस्फेयर जो है वो इन टर्न रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट्स हीट टू द स्पेस, मतलब जो उसने ली उसके अलावा कुछ वापस अंतरिक्ष के अंदर उसे लौटाता भी है, ठीक है। इसलिए द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू स्पेस देयर बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड इन द एटमॉस्फेयर। मतलब बेटे, प्रकृति है वो संतुलन बना कर रखती है, ठीक है ना। जैसा हमने ये बचपन से सुना है कि कभी किसी स्थान पर अगर सागर था तो आज आपने पढ़ा है कि वहाँ हिमालय माउंटेन है, ठीक है ना, हरा भरा या हरी भरी जगह थी तो आज वहाँ आपका रेगिस्तान है। मतलब वो पर्वतों को काट के नीचा करती रहती है और जो खाइयाँ या निचले स्थान है, ठीक है ना, आपके लोवेस्ट जो एरियाज़ हैं उनको वो भरती रहती है, सेडिमेंट्स को लाके उस पर डिपॉजिट करती है। तो ये संतुलन है वो बना कर चलती है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि वो जो रिसीव कर रही है सन से, जो इनकमिंग जो रेडिएशन है, ठीक है ना, उनको ले रही है तो बदले में वो वापस लौटा भी रही है, मतलब पूरा का पूरा नहीं रख रही। तो ये जो बैलेंस है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, यही हम पढ़ेंगे आपके हीट बजट ऑफ द अर्थ के अंदर, ठीक है ना, कि वो रिसीव भी कर रही है, उसके साथ साथ में वो रिफ्लेक्ट भी कर रही है, तो उसका जो अमाउंट है वो किस प्रकार से है। वेल बेटे, हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं किसकी, लेन देन की, कि हमारी धरा कितना है वो लेती है और वो धरा कितना आसमान को वापस लौटाती है, ठीक है ना। हीट बजट है वो ऊष्मा का, कि एनर्जी के रूप में कितना है वो रिसीव कर रही है और कितना रिफ्लेक्ट कर रही है, परावर्तित कर रही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि द अर्थ मेंटेन्स इट टेम्परेचर बिकॉज द अमाउंट हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इज इक्वल टू द अमाउंट हीट लॉस्ट बाय इट थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कि तापमान स्थिर नहीं है क्योंकि पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई सौर ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास के बराबर होती है, दोनों, मतलब जितना वो ले रही उतना वो दे भी रही है, और हमें यही कैलकुलेशन है वो यहाँ पर करना है। इट मीन्स उसका गेन और उसका लॉस किसका, हीट का, मतलब इनकमिंग और उसकी आउटगोइंग जो रेडिएशन है बेटा वो दोनों लगभग इसकी बराबर है, और यही इसका जो ये गेन या लॉस या इनकमिंग या आउटगोइंग रेडिएशन जो ये अमाउंट जो है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हीट बजट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऊष्मा, आप ये कह लो प्राप्त की गई ऊष्मा और पार्थिव विकिरण द्वारा ऊर्जा के ह्रास को, इसी को हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। रिफ्लेक्टेड मतलब जो उसने लौटा दी है, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्ट कर दिए वापिस कर दिए, चाहे वो हिमाच्छादित क्षेत्र हो, ठीक है ना, मतलब आपके जो ये स्नो कवर्ड एरियाज़ हो उनमें हो, या फिर आपके क्लाउड्स हैं उसमें हो, या स्पेस के अंदर हो, तो जो भी रिफ्लेक्टेड है वापस लौटाई गई है उस अमाउंट या उस अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है उसे हम कह रहे हैं एल्बिडो ऑफ द अर्थ, मतलब सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। वी विल अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बेटा। लेट्स मूव टू द डायग्राम। नाउ देर आर टू डायग्राम्स बेटा। कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट डायग्राम, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, मतलब लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण। लघु तरंगे कौन सी, मतलब इनकमिंग रेडिएशन हुई ना,
जो सूर्य से आ रही है। इसलिए आपको यही दिमाग में रखना है इसमें कि सिर्फ अर्थ जो रिसीव कर रही है, ठीक है। देखिए, सपोज बेटा द इंसोलेशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100 यूनिट्स, ठीक है ना। ऐसा मान लो आप कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप है वो 100 इकाई है, एज गिवन इन दिस डायग्राम, जैसे कि इस चित्र में दिया हुआ है ऊपर 100%, ठीक है। अब देखिए, वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, स्केटर्ड एंड एब्सोर्ब्ड, ठीक है। जब वो वायुमंडल से गुजरती है तो वो ऊर्जा जो है उसका कुछ अंश जो है वह परावर्तित होता है, कुछ प्रकीर्णित होता है और कुछ अवशोषित हो जाता है। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो गया, स्केटर्ड का मतलब फैल गया, इधर उधर बिखर गया है, ठीक है। और उसमें से कुछ अब्सॉर्ब्ड का मतलब अपने अंदर सोख लेना, ले लेना, तो कुछ फैला देना, कुछ को वापस भेज देना और कुछ को अपने अंदर ले लेना, ठीक है। अब उसमें से जो बच गया है, रिमेनिंग जो पार्ट है, मतलब रिमेनिंग जो अमाउंट है वही आपकी सतह तक पहुंचती है, ठीक है ना। मतलब रिच इज़ द अर्थ सरफेस। मान लीजिए रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, कि इसमें से 35 इकाइयाँ हैं वो धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। कैसे, देखो एज गिवन इन योर डायग्राम, कि 35 जो है वो कौन से 35, देखो 2 यूनिट्स फ्रॉम द स्नो, टॉप ऑफ द क्लाउड लिखा है ना, कि 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स एंड 2 यूनिट्स फ्रॉम द स्नो। उसमें से 2 आपकी स्नो या आइस कवर्ड एरियाज हैं अर्थ के, ठीक है। तो आपके 27 बेटा और आपके 2, ठीक है ना, आपके ये 2। इसके अलावा देखिए आपके स्केटर्ड स्पेस में हैं आपके 6, ठीक है ना, आप ये भी लगाइए। टोटल हो गए बेटा आपके 35, मतलब 27 बाई क्लाउड्स, इसमें आपके और भी दे रखा है क्लाउड, इनके अलावा 6 आपके जो है स्केटर टू स्पेस, तो ये टोटल हो गए आपके 35। कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरातल पर आ जाइए। अब देखिए इसमें द रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर अब्सॉर्ब्ड, ठीक है ना, 65 इकाइयाँ जो अवशोषित होती हैं। कैसे, देखिए बेटा नीचे आपका दिया हुआ है -17 ना सॉरी +17 34, और इसके अलावा आपकी 14 जो आपकी यूनिट्स हैं इसमें से विद इन द एटमॉस्फेयर, वो आपके एटमॉस्फेयर में, और आपकी 34 और आपके 70 यूनिट्स जो हैं ये आपकी क्या अर्थ है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब आपके ये टोटल है, ये कितने हो गए, 17 34 एंड 14, टोटल आ 65, 65 इकाइयाँ हो गई, होगी ना 65। इट मीन्स बेटा 35 यूनिट्स जो आपकी हैं, 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, ठीक है ना, इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। और उसमें से हम क्या ले रहे हैं, आपकी 65 यूनिट्स आर अब्सॉर्ब्ड, मतलब 35 इकाइयाँ तो ऐसी हैं जो कि परावर्तित कर दी गई और 65 इकाइयाँ ऐसी जिन्हें अवशोषित कर लिया गया, ठीक है। मतलब टोटल होगी ना आपकी 100। तो ये था आपका शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, कि जब आपके एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पर आती है तो वो कैसे स्कैटर्ड होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं और वो अब्सॉर्ब्ड होती है, ठीक है, 100। अब आइए दूसरे पर, ठीक है ना, कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। ये आपका है लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन, जिसे हम कह रहे हैं दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी का विकिरण। अब जो अर्थ सरफेस पर आने के बाद जो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, दीर्घ तरंगों के रूप में लौट आ रही है। अब देखिए यहाँ पर भी हम गिनते हैं, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको हम यूनिट्स के अंदर या फिर इकाइयों में काउंट करते हैं। लुक बेटा, द अर्थ रेडिएट्स बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब पार्थिव विकिरण जो है उसके माध्यम से वो अंतरिक्ष के अंदर 51 इकाइयाँ पुनः, ठीक है ना, लौटा देती हैं। 51 कैसे, देखो बेटा, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ 23, ठीक है, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन है 9 और कंडेंसेशन है वो आपका 19, हो गए आपके टोटल 51। इन 23 में से बेटा 17 तो आपकी सीधे ही स्पेस में चली जाती हैं, ठीक है ना, इसमें आपके लिखा रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ, और उसमें से 6 जो है वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट है 9, ठीक है, इसमें से एक तो आपका कन्वेक्शन हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट 19 है वो आपका कंडेंसेशन है। मीन्स बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर 6, 9 एंड 19, ठीक है ना, तो टोटल होगी देयर आर 34। द टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली 17 + 48 इज इक्वल टू बेटा 65 यूनिट्स, ठीक है। 17 है वो आपकी डायरेक्ट अर्थ से रेडिएट हो रही है और एटमॉस्फेयर से आपकी 48, इसका मतलब टोटल हो गया आपके 65, 65। सो बेटा व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा इसमें, देखो हमने किया कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर 65 यूनिट्स जो हैं अब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, एंड इन द सेकंड डायग्राम, ठीक है ना, हमने डिस्कस किया कि द
अर्थ रेडिएट 65 यूनिट्स ऑल्सो। पहले में 65 उसने अब्सॉर्ब की, मतलब अवशोषित की, और नेक्स्ट में उसने 65 वापस लौटा दी। तो इसका मतलब उसका रेशियो जो है वो बराबर हो गया। इसे ही कहा जाता है क्या, हीट बजट और हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, कि वाई द अर्थ नेदर वार्म्स अप नोर कूल्स डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट दैट टेक्स प्लेस। कि ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना बहुत ठंडी, क्योंकि वो अमाउंट लेती है तो वो उतनी ही लौटा भी देती है। नाउ बेटा जी वी आर डिस्कसिंग लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन। ठीक है ना, इसकी हम बात करेंगे। और हमें पता है बेटा कि अर्थ के ऊपर अक्षांशों में, मतलब व्हेन वी गो टुवार्ड्स पोल, हम जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखना है कि देयर विल बी द चेंज इन द इनकमिंग और द आउटगोइंग रेडिएशन। कि क्या सौर विकिरण, या हम जो कह रहे हैं कि प्रत्येक भाग में ऊष्मा का वितरण है वो समान है या नहीं, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, वी नो दैट द सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल एट द इक्वेटर एंड ओब्लिक टुवार्ड्स द पोल्स। कि सूर्य की जो किरणें हैं बेटा, ठीक है ना, उनका झुकाव, ये कह लीजिए आप, विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक लांबिक पड़ती हैं। और इसीलिए यहाँ से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उसकी मात्रा, मतलब सूर्य ताप की मात्रा जो है वो आपकी कम होती जाती है। मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड इट डिक्रीजेज टुवार्ड्स द पोल्स। ठीक है, इसलिए अमाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ऑल्सो वेरीज, वो अलग अलग है। अब आपको क्या मेन चीज़ जो ध्यान रखनी, देखिए अप टू 38 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, कि 38 डिग्री उत्तर और दक्षिण की तरफ आप जाते हो, अक्षांश में आप जाते हो, तो कमिंग सोलर रेडिएशन है वो आपकी ज़्यादा है, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो आपकी कम है। मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज़ ग्रेटर देन द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इनकमिंग मतलब जो आपको मिल रही है, कि वहाँ प्राप्त होने वाला सूर्यताप अधिक, ठीक है ना, और भौमिक विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में जो खोई जाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो आपकी कम होती है। बिकॉज बेटा इन एरियाज में बारिश भी ज़्यादा होती है और क्लाउडी एरिया भी होता है, मतलब वेदर होता है। ठीक है ना, बादल छाए रहना और बारिश होना, जिसकी वजह से क्या रेडिएशन है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। मतलब इनकमिंग तो है, आउटगोइंग रेडिएशन कम होती है। एंड व्हेन वी गो बियॉन्ड दीज लैटिट्यूड्स अप टू पोल्स, ठीक है ना, जब हम इन्हीं अक्षांशों से ध्रुवों तक जाते हैं तो बेटा आपके आउटगोइंग रेडिएशन इज़ मोर रादर देन द इनकमिंग रेडिएशन। आपका जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो ज़्यादा हो जाता है बजाय किसके, आपके आने वाली या प्राप्त होने वाली, मतलब इनकमिंग रेडिएशन की बजाय। इट मीन्स बेटा आपके जो ट्रॉपिक्स हैं वो बहुत गर्म होने चाहिए, होटर, एंड द पोल्स गेटिंग प्रोग्रेसिवली कूलर। ठीक है ना, वो आपके ठंडे होने चाहिए। मतलब एक बहुत ज़्यादा गर्म और एक बहुत ज़्यादा ठंडे, पर ऐसा नहीं है। हमने कहा था प्रकृति संतुलन, मतलब बैलेंस बनाकर चलती है। और इसमें बेटा आपके एटमॉस्फेयर और ओशन, मतलब ये दोनों, वायुमंडल और आपके महासागर जो दोनों हैं, ये थर्मल इंजन की तरह काम करते हैं। एंड दे ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवार्ड्स द पोल। ठीक है ना, ये दोनों आपके ट्रॉपिक, मतलब आपके जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उनसे आपका प्रसार करते हैं। मतलब पवनें और सागरीय धाराएं हैं, ऊष्मा के वितरण का संतुलन बनाए रखती हैं और उसको कहाँ लेकर जाती हैं, आपके पोलर एरियाज़ की तरफ, गर्म क्षेत्रों से, और आपके पोलर एरियाज़ में, या आपके पोलर से ठंड लाना कहाँ पर, आपके ये ट्रॉपिक्स के ऊपर। Thus बेटा the transfer of surplus energy from the lower latitudes to the deficit energy zone of the higher latitudes and maintains an overall balance over the earth surface. We can understand this बेटा with the help of diagram, क्योंकि डायग्राम या चित्रों के बिना तो काम नहीं चलता। जैसे कि आजकल लोग हैं वो रेडियो सुनना कम पसंद बल्कि करते ही नहीं है, ठीक है ना, और टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। टेलीविज़न भी छोड़िए, स्मार्टफोन देखना पसंद करते हैं। मतलब आपको सुनना भी है लेकिन उसके साथ में दिखना बहुत अच्छा चाहिए, तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करते हो। तो देखिए बेटा इस डायग्राम के अंदर हम दिखा रहे हैं आपके लैटिट्यूड्स। देखिए आपके 38 डिग्री लैटिट्यूड्स तक आप देखो, जो आपके ब्लू कलर से दिखाया गया है ये आपका क्या, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो आ रही है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, आने वाली। तो ये आपकी सोलर रेडिएशन आप देख रहे हो, इसमें आपकी ज़्यादा है इक्वेटर के पास, और इक्वेटर के पास भी, इक्वेटर से आपके 38 डिग्री तक, यहाँ तक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो आप ये देख रहे हो आपकी जो ब्लू कलर है, ठीक है ना, या इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो देखो उसकी अमाउंट है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है ना, बीच का गैप जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, जब हम आउट गोइंग की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड या लॉन्ग वेव्स की बात कर रहे हैं कि जो छोड़ी जा रही है, तो देखो आउट गोइंग जो उसमें आप देखो ये रेड कलर से है। सो इक्वेटर पर देखिए बेटा, यहाँ से जैसे जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हो 38 तक,
ठीक ना। 38 या आपका 40 है, यहाँ तक देखिए। इसमें आप देख रहे हो कि आपका जो गेन कर रहा है, मतलब गेन है वो कर रहा है, क्यों अर्थ कर रही है, क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा है और आउट गोइंग है वो कम है, तो डिफरेंस हो गया, वो गेन हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ गर्मी है, ठीक है ना, एनर्जी या ऊष्मा है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं या फिर 40 डिग्री आपका जो लैटिट्यूड है उससे टुवार्ड्स द पोल या आपके नॉर्थ की तरफ, मतलब उत्तरी ध्रुव या आप दक्षिणी कह लें, दोनों तरफ जब हम जा रहे हैं तो वहाँ देखिए आपकी जो आउटगोइंग रेडिएशन जो है वो आपकी ज़्यादा है रादर देन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो गैप हो गया बेटा इसके बीच में, ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लुक बेटा, दिस फिगर इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक। अगर कभी एक चॉकलेट से तसल्ली नहीं होती तो पापा डिनर ही करवा के लाते हैं। तो अगर उस डायग्राम से भी नहीं समझे हैं बेटा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देखिए, हम जो बेस में ले रहे हैं बेटा वो आपके लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश ले रहे हैं। ठीक है ना, एक तरफ आपका नॉर्थ उत्तरी और एक तरफ आपका दक्षिणी, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड से हम ऊपर टुवार्ड्स पोलर 90 डिग्री तक हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और उसके मतलब इसी में हम रेड कलर से और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेड कलर इंडिकेट्स लॉन्ग वेव दीर्घ तरंगों को दिखा रहा है एंड द ब्लू कलर इंडिकेट्स शॉर्ट वेव लघु तरंगों को दिखा रहा है, नीला रंग। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री से देखिए आप जैसे जैसे आप पोलर मतलब नॉर्थ और साउथ टुवार्ड्स द पोल ध्रुवों की तरफ जा रहे हो बेटा, तो जैसे आप जा रहे हो देखिए 40 डिग्री पर आ जाइए। 40 डिग्री के ऊपर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर इसके बाद जो है उसकी आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन मीन्स जो ब्लू कलर से दिखा रखी है वो कम है रादर देन द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। कहाँ की बात करें हम, पोलर एरियाज़ की। तो इनका जो गैप है वो डेफिसिट का मतलब यहाँ पर क्या कमी से है कि इनको प्राप्त तो कम हो रही हैं। ठीक है ना, प्राप्त कम मतलब आपकी कौन सी, शॉर्ट वेव। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है मतलब लॉन्ग वेव है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर इनकी कमी है, इसलिए ठंडे प्रदेश हैं। ठीक है, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो देखिए इक्वेटर के ऊपर आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है ब्लू कलर इंडिकेट्स द शॉर्ट वेव, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है हाइयर या ग्रेटर देन द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन बेटा, जो आपकी लौटाई जा रही है, रिफ्लेक्ट की जा रही है, मीन्स लॉन्ग वेव दीर्घ तरंगों जो हैं वो आपकी कम है और आपकी इनकमिंग है वो ज़्यादा है। तो ये जो गैप है ये किसके लिए, प्राप्ति के लिए सरप्लस, मतलब यहाँ पर उसके पास एनर्जी है या ऊष्मा का प्रसार जो है वो आपका ज़्यादा है। ठीक है, यही हमने उसमें किया था इससे पहले वाले डायग्राम में और यही यहाँ पर इसमें है, दोनों तरफ सेम चीज़ है।